संसार का सारा दुख उसके सामने होता है। फीका पड़ेगा, क्या होगा? फीका पड़ेगा। अरे एक चैतन्य महाप्रभु का एक शिष्य था, मुसलमान था, उसका नाम, उसको यवन हरिदास, उसका नाम बाद में रख दिया यवन हरिदास। यवन घर में जन्म हुआ था ना, उसका नाम रख दिया यवन हरिदास। तो हरे कृष्ण करते थे, मतलब उनके मुख से हमेशा हरे कृष्ण निकलता, कभी बंद ही नहीं होता। अगर लक्ष्मण आदि करने जाते तो भी निकलता। तो कई लोगों ने चैतन्य महाप्रभु से शिकायत की, महाराज ये जब मलमूत्र त्याग करता है तब भी भगवान का नाम होता है, अशुद्ध अवस्था में बोलता है, इसको रोको, हर अवस्था में बोलना ठीक नहीं। अब चैतन्य महाप्रभु तो जानते थे, उन्होंने कहा कि ऐसा मत किया करो। अब लेकिन उनकी जीवा ऐसी हो गई कि रुकती नहीं थी। हरे कृष्ण जीवा रुकती नहीं। अब पेशाब करने जाए तब भी तो वो जीवा को पकड़ करके वो करते, किसी तरह से उसको पकड़ ले। बोले जीवा पकड़ता है, बोले महाराज रुकती ही नहीं जीवा, क्या करें? चैतन्य महाप्रभु बोले कि इसकी स्थिति बहुत ऊंची हो गई, व्यवहार से ऊपर उठ चुका है, इसके लिए कोई नियम कानून नहीं। हाँ वो करने दो। एक बार मुसलमानों ने इसको पकड़ लिया, बोले तो मुसलमान होकर के जो है हरे कृष्ण बोलता है, काफिरों का जो है भगवान का नाम बोलता है। ये कृष्ण तो काफिरों के भगवान है, किसके? काफिरों के भगवान। हिंदुओं को काफिर कहते हैं ना, बोले काफिरों का भगवान, इसको मत बोला कर। लेकिन वो माने ना, बोले ना अगर नहीं करेगा, मुसलमानों का शासन था, बोले नहीं मानेगा तो तुमको मार देंगे, बोले कुछ भी कर। उसको अंत में मारते मारते जब तक मूर्छित नहीं हो गया तब तक उसके मुंह से हरे कृष्ण। अब मार कर फेंक दिया उसको गंगा जी में, सोचे मर गया, वो बेहोश हो गया, मारा तो नहीं जाए। अब बाद में थोड़ी देर बाद होश आया, हरे कृष्ण करने लगा, तो लोगों ने निकाला, सब अन्य लोग दुखी थे, निकाला तो जो है जो मियाँ लोग भी डर गए कि कोई पाप पहुंचा हुआ है। तो कहने का मतलब कुछ अवस्था पहुंच जाते हैं तो चाहे शरीर को कितना कष्ट दो, लेकिन फिर उन दुखों से भी विचलित नहीं होता। यवन हरिदास यस्मिन स्थित हो, यानी कहते जिस आत्मस्वरूप में स्थित होकर गुरुनाथ दुखे न विचालित, गुरुनाथ माने बहुत बड़े बड़े दुखों से भी विचलित नहीं होता है। तम विद्या दुख संयोग योगम योग संगीतम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा तम विद्या दुख संयोगम। यहाँ कहते हैं कि यत्र उपरमित, यहाँ से जो बात कही ना, यहाँ से लेकर कहते हैं कि जिस आत्मावस्था विशेष में स्थित होकर बड़े बड़े दुखों से भी विचलित नहीं होता, तो कहते हैं कि तम योगम, कि ऐसा जो योग है। हाँ, यहाँ कहते हैं कि देखो कि तम कहते हैं कि दुख ही संयोग, दुख संयोग तेन भी होगा, यानी दुखों से जो संयोग है उसको दुख संयोग कहेंगे, दुखों से जो संयोग हो रहा है उसको क्या कहेंगे? दुख संयोग। और उस दुख संयोग का जो वियोग है, यानी दुख संयोग वियोग तम योग, कि दुखों के संयोग का जहाँ वियोग हो जाए वो योग है। यहाँ भगवान ने गीता में बड़ी जो है कि बड़ी विलक्षण योग की परिभाषा की, ऐसा तो पतंजलि मुनि भी नहीं कर पाए। वो तो कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, जहाँ चित्त वृत्तियों में निरोध हो जाए क्या योग है। लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि दुख के संयोग का जहाँ वियोग हो जाए तब योग, वो क्या है? योग। कहते हैं दुख संयोग वियोगम तम योग संज्ञितम, कि दुख के संयोग का जहाँ वियोग हो जाए वो योग संज्ञा के नाम से जाना जाता है। किससे? योग संज्ञा, यानी उसी को योग कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं विपरीत लक्षण भी जानी जाए। ये विपरीत लक्षण देखो क्या है, एक तरफ तो पहले वहां ये कहा कि जो आत्यंतिक सुख है, योग क्या है? आत्यंतिक सुख, यानी कि अपने आत्म स्वरूप का जो आनंद है वो आत्यंतिक सुख है, उसके आगे हमें किसी सुख को, इस सुख की इच्छा नहीं करता। वहां तो जो है अन्वय मुख से कहा, लेकिन यहाँ योग का कहते हैं व्यतिरेक मुख से उसका पाव किया कि जहां दुख के संयोग का वियोग हो जाए
वो क्या है? योग। एक बात अब कर समझ लो, ये दुख क्या है? संसार ही दुख है। इसका संयोग सबके साथ है। ये संसार का संयोग सबके साथ। संसार क्या है? संसार कोई चीज थोड़ा तो वहां जाकर ले लो, जैसे आम कहीं पड़ा। अरे संसार में या दृष्टम तक विनष्टम जो देख रहे हो सब नाशवान है संसार है। या हमारा आपका शरीर भी जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये संसार। ये सब यही संसार है। ये मकान दुकान सूर्य चंद्रमा ये पत्थर तारे पहाड़ पर्वत जो कुछ भी दिखाई सब क्या है? संसार। इसका संयोग सबके साथ, यही दुख है। ये दुख जो संसार है, इसका जो संयोग है, ये संसार दुख का जिस अवस्था में वियोग हो जाए, जिस अवस्था में जिस स्थिति में ये संसार जो दुख का संयोग लगा है, इसका क्या हो जाए? योग हो जाए। वही योग है, उसी का नाम योग है। और कहते हैं कि स निश्चयेन योक्तव्य, स माने कि स योगा, उस योग का निश्चित रूप से जो है कि योक्तव्य, यानी कि वो योक्तव्य माने अभ्यसनीय, उसका निश्चित रूप से अभ्यास करना चाहिए। उस योग का निश्चित रूप से अभ्यास करना चाहिए। जिस स्थिति में हमको संसार के दुख का वियोग हो जाए, ऐसे ऐसे योग का अभ्यास करना चाहिए। स योगा कहते हैं जो योग है उसका निश्चय रूप से अभ्यास करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? बोले अनिर्विण्ण चेतसा। कैसे चित्त से? निर्विण्ण चेतसा। कहते हैं कि निर्वेद रहित चित्त के द्वारा। कैसे? निर्विण्ण चित्त। निर्वेद माने कि कभी कभी क्या होता है कि हम जो है कि योग करते हैं, यानी अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति का अभ्यास करते हैं, लेकिन जब नहीं होता तो क्या होता है? खिन्न हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। क्या हो जाते हैं? छोड़ देते हैं। यानी मन में वैराग्य, चित्त में वैराग्य हो जाता है, छोड़ो। बोले कि कहते हैं निर्वेद चेत से, वैराग्य रही चित्त से। योग में वैराग्य मत करो, चित्त में वैराग्य मत करो। अरे छोड़ो। यानी जब आदमी निराशा होती है तो वैराग्य हो जाता है ना, इसे छोड़ो, क्या योग क्यों करो? ऐसा नहीं, योग से ही वैराग्य। योग से वैराग्य। तो इसलिए कहते हैं अनिर्विण्ण चेतसा, यानी कि जो है कि वैराग्य रहित चित्त से उसका निरंतर अभ्यास करो। यानी चित्त में अगर निराशा होगी कि हम उस योग को नहीं प्राप्त कर सकते, उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते, चित्त में क्या हो जाता है? निराशा हो जाती है। कहते हैं चित्त को निराश मत करो और उसका अभ्यास करते हो। अब करते करते हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। हो जाएगा, इसलिए लगे रहो। ये है। अच्छा, साधनांतराण्यपि विधत्ते, कहते हैं कि योग के लिए अन्य साधनों का भी विधान कर रहे हैं। समझे? संकल्प प्रभुवान कामान, संकल्प प्रभुवान कामान, त्यक्त्वा सर्वान् शेषता, त्यक्त्वा सर्वान् शेषता, मनसैवेन्द्रियग्रामं, मनसैवेन्द्रियग्रामं, विनियम्य समन्तता। विनियम्य समन्ततः। तो यहाँ कहते हैं संकल्प प्रभुवान कामान, यानी संकल्प से जो है प्रभु माने उत्पन्न जो काम है, काम माने विषय, समझे ना? क्योंकि कहते हैं कि संसार के जितने विषय हैं ये सब अशुभ है। उसमें तो कहते हैं अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी कहते हैं कि सारे विषय तो विष है। क्या है? विष है। हाँ। जैसे सर्प जो है बिल से निकलता है और निकलकर आदमी को डस लेता है, फिर बिल में घुस जाता है, वैसे जितने विषय है ये विषय आपके अंदर से निकलेंगे और डस करके फिर छिप जाएंगे, अंदर ही छिप जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि विषय तो विषय अशुभ है, समझ गए ना? लेकिन फिर भी अशुभ होने पर उसमें जो है अशुभ होने पर भी, दुखदायी होने पर भी उसमें सुख का अध्यास होता है, विष होने पर भी उसमें अमृत का अध्यास हो रहा है। विषय तो विष है लेकिन उसमें किसका अध्यास हो रहा है? अमृत का अध्यास। इसलिए हम उसको पाने की इच्छा करते हैं, संकल्प करते हैं। इसलिए कहते हैं संकल्प से उत्पन्न जितने काम हैं यानी विषय, कहते हैं सर्वान कामान, समस्त कामनाओं को, विषयों को, अशेषता माने पूरी तरह से त्याग करके, अशेषता त्याग कर, पूर्ण रूप से त्याग करके। अब मनसा एव, और मनसा माने कि मन के द्वारा, मन का मतलब यहाँ कहते हैं
कि विवेक युक्त मन के द्वारा, कैसा युक्त? विवेक युक्त मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामम समन्ततः विनियम्य, इंद्रियों के समूह को समन्तता माने सब ओर से, विनियम्य माने निग्रह करके, समस्त विषयों की तरफ से इंद्रियों को विवेक युक्त मन के द्वारा निग्रह करके। फिर क्या करें? शनै शनै रूपरमे, शनै शनै रूपरमे, बुद्ध्या धृति गृहीतया, बुद्ध्या धृति गृहीतया, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, न किंचित् अविचिन्तयेत्, न किंचित् अविचिन्तयेत्। फिर कहते हैं शनै शनै, यानी शनै शनै माने धीरे धीरे, धृति गृहीतया बुद्ध्या, धृति गृहीतया माने धैर्येण गृहीतया बुद्ध्या, धैर्य को धारण करने वाली बुद्धि के द्वारा, धृति गृहीतया बुद्धिया का क्या है? धैर्य को धारण करने वाली बुद्धि के द्वारा। और क्या करें कि धीरे धीरे, यहाँ पर कहते हैं कि उपरमेत, उपराम हो गए, विषयों से क्या हो जाए? उपराम हो गए। हाँ, और फिर क्या करें? आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, और मन को अपने आत्म स्वरूप में स्थित करके, मन को आत्मनि सम्यक स्थित्वा, अपने आत्म स्वरूप में मन में को भली प्रकार से स्थित करके, ना किंचित अविचिंतित, अन्य किसी का चिंतन न करना चाहिए। कहते हैं कि मन जब आत्मा में अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा तो अन्य किसी का चिंतन नहीं। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले? कबीरदास जी कहते हैं ना, जब मन अपने आत्म स्वरूप के आनंद में मग्न हो गया